मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के कथैया थाने के ठिकहा बाजार में आपसी विवाद को लेकर अमित कुमार नाम के युवक को गर्दन में गोली मार करके हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपित विशाल कुमार 2 कट्टा व 1 खोखा के साथ थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के सामने हत्या की बात स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम अमित कुमार ठिकहा बाजार पर एक दोस्त के साथ नाश्ता करने आया था। इसी बीच गांव का ही एक विशाल होटल पर पहुंच गया। देखते ही देखते उसने पीछे से अमित की गर्दन पर गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोग जब तक एकजुट थे, आरोपित उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोककर उसकी बाइक पर बैठ गया और थाने पहुंचकर 2 कट्टा व 1 खोखा के साथ सिलेंडर कर दिया। कथैया थाने से चंद कदम की दूरी स्थित ठिकहा बाजार में प्रेम प्रसंग और छेड़खानी के मामले में बीए के छात्र अमित कुमार को विशाल बैठा ने दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दिया। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शव को लेकर सड़क जाम पर आगजनी कर हंगामा किया। जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आपको बताते चले कि अमित की बहन की 3 दिसंबर को शादी होनी है और इसको लेकर घर पर खुशियां का माहौल था। कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे। वहीं शाम में अमित की हत्या के बाद घर में शादी का माहौल मत्तम में बदल गया। ये जो भी हत्या हुआ है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत ही अप्रिय घटना है। अभी तक मेरे पंचायत में या इस चौक पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और अभी जब हम लोग यहाँ आए हैं और परिजन की बात सुन रहे हैं तो जो रोज़ सरपंच साहब और सब लोग जताए हैं वो रोज़ पूरे जनता और हम लोगों में भी है। उनका एक बात सत्य है। प्रशासन के द्वारा इसमें कुछ लापरवाही बरती गई है जिससे ये घटना हुई है। लेकिन आप लोगों के तो भी संज्ञान में था तो हम लोग को संज्ञान में इसकी बात आई है 10 बजे। 10 बजे अगला फ़ोन किया था। हम लोग बोले कि ठीक है थाना पे आप जाइए। थाना को फ़ोन किया गया कि आप इस मैटर को देख लीजिए। ये आवेदन दे के आया। पूछने पर बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे थे अभी। तो आवेदन 12 बजे दिया गया और घटना 5 साढ़े 5 बजे की है। तो बीच में 4 घंटा का वक्त बहुत है। इस बीच में प्रशासन को आना चाहिए था। जो लोग अभी रोष में बोल रहे हैं और हम लोग यहाँ चुपचाप है इसलिए कि उसका बात सही है। प्रशासन पे जो भी परिजन है, चाहे परिजन के जो भी रिश्तेदार हैं, वो जो परिजन गुस्सा है थाना पर, वो अपने जगह पर सही है। इसलिए हम लोग यहाँ चुपचाप है। रोड घेरे हुआ है, हम लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांग है कि उसका जो सही कार्रवाई हो और जो उसमें संलिप्त है, जो लड़का पकड़ाया है, उसके संग संग उनके संग जितने लोग भी उस साजिश में शामिल हैं, सब पर उचित कार्रवाई हो और उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए कि समाज में फिर इस तरह की अप्रिय घटना करने का हिम्मत नहीं करे। क्या परिचय होगा? मेरा परिचय हुआ, मैं मोहम्मद नियाज, मुखिया ग्राम पंचायत ठिकाना। सबसे प्रिय दोस्त हम ही हैं, यानी सबसे नज़दीक रहने वाला। ठीक है। उसके बाद वहाँ पटना के रहने वाले हैं। वहाँ पटना से मैं 15 दिन पहले यहाँ आया था खाली स्पेशल शादी को लेकर कि कोई कमी ना हो, बराती हो, कहीं मतलब कोई दिक्कत ना हो, कि मतलब कोई बेइज्जती वाली बात नहीं हो। लेकिन यहाँ सुनने के बाद आया पता कि ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसा घटना है कि जो कि घर के बगल के लड़का मतलब कट्टा लेकर, देसी कट्टा लेकर, ये आज से एक यानी कल कट्टा लेके आया। 2 फायरिंग भी किया था वहाँ। ठीक है। उसके बाद मुखिया को, सरपंच को और ये थाने को सबको जानकारी दिया गया। हमारे पास वीडियो भी है। मुखिया, सरपंच, थाने को भी ये वीडियो मिला था जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग था। कट्टा चलाया था, जो कट्टा लिया था, 2 कट्टा था, 1 फसुला था। ठीक है। 1 कट्टा हाथ में लिया था, 1 कमर में फंसा था। कौन था वो यही लड़के जो गोली मारा। ये क्या नाम था? विकास। उसका नाम है विशाल। हाँ, विशाल नाम था। जहाँ घटना हुआ है वहाँ पर आप साथ में? हाँ, साथ में थे हम दोनों। वहाँ पर कैसे क्या हुआ? जैसे हम लोग कुर्सी बताकर ऐसे बैठे थे 2 लोग। ठीक है। नाश्ता ऑर्डर देके हम लोग बैठे। हाँ, हम लोग बैठे कुर्सी लगाकर अपोजिट साइड। पीछे से आया, इससे गता भी आया। जैसे हम देख लिए, हाथ पकड़े कट्टा को, लेकिन दूसरा कट्टा निकाल के ठोक दिया। ठीक है। फिर हम देखे गोली मारा, लेकिन कोई सटा नहीं। अच्छा। वहाँ पे कोई सटा नहीं। यहाँ पे जिनका गांव वाला था कोई सटा नहीं। फिर वो कुछ दूर गया, तब यहाँ पे हम चिल्लाते रह गए 10 मिनट तक, लेकिन कोई हमारा हेल्प करने नहीं आया। कितना हथियार था? क्या? एक मिनट, कितना हथियार था उसका? 2 हथियार था। दोनों देसी कट्टा था। ठीक है। दोनों में बुलेट भरा था। ठीक है। हम जहाँ तक कोशिश किया वहाँ पे उसका हाथ भी पड़ा, लेकिन दूसरा कट्टा निकाल के वो ठोक दिया। उसके बाद वो किधर भागा? उधर भागे। आगे सभी लोग गाँव वाले बाद में आए, मतलब गोली लगने के बाद जब दूर चला गया, 200 मीटर दूर गया,
तो गांव वाला सब जुटा हल्ला करा, तो वो दूसरे गाड़ी वालों को कट्टा भी रखकर गाड़ी में बैठा आगे चला गया। उसका मौत जो हुआ घटना स्थल पर ही हो गया कि घटना स्थल में नहीं हुआ कुछ, मतलब प्राइवेट में, मतलब कहीं गए, लेकिन सरकारी में बोला कि सरकारी में जाओ, लेकिन सरकारी में जाते जाते विवाद का कारण पता चला है? किस लिए विवाद था? विवाद कल हमको जब हम आए परसों के दिन आए तो ये मेरा उसका छोटा भाई हुआ, ये जब इसको भेजे किराना दुकान में सामान लाने के लिए, तो ये आ रहा था सामान लेकर, लेकिन वह लड़का जो था कट्टा हमेशा लिए रहता था। इसको बोला तुम मम्मी के बोला जितना झगड़ा करना होगा फरियाद लगा अभी आकर, ठीक है, तुम्हारा एक भाई मरेगा ही मरेगा, ठीक है। ये बोला, ये जाके ये अपने गार्जियन को बताया, गार्जियन आया, फिर वो बोला क्या तुम क्या फरियाएगा, किसको गोली मारेगा, मार के दिखा गोली। फिर उसी 5 मिनट बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, 5 मिनट बाद घर गया, फिर से वो एक फंसुला लेकर 2 कट्टा लेकर आया, दरवाजे पर इनके कट्टा लेके आया, एक कट्टा इनको दिखाने इन पे। हाँ बताइए कैसे क्या घटना हुआ? परसों यहाँ पर हम नहीं थे, दरवाजे पर हम सर्वे में थे, छोटका भाई था यहाँ पर मझिला, वो दूगो एगो फरसा लेकर और 2 बंदूक लेकर हॉस्पिटल आया। आने के बाद में कहा कि मान लीजिए उसको घंटी बचवा को कहा कि तुम बात बताने को भेजो, हमसे फल डाले लेकर लिए। इतने कहानी हुआ, इतना बात कहूँगा मालूम है। तो किसका बेटा है जो कहा आप लोगों को कि फरिया लेंगे? वह कैलाश बैठा का पोता है। अच्छा, तो वो क्या बोला, किस लिए क्या विवाद था? अब क्या विवाद था वही बताएगा कि काहे से विवाद था, नहीं था वही बताएगा। पहले से आप लोग को पता नहीं था कुछ की? हमें पहले था वही जगदीश बैठा का बेटा से, हाँ, सारा काम वही जगदीश बैठा का बेटा कराया है। आपके घर में शादी भी सुन रहे हैं? तो क्या शादी है ना, शादी आपके घर में? हाँ। घटना घटी है गोलीकांड का मामला, क्या बात है? पंचायत में घटना घटी है। हम टिका पंचायत के सरपंच साहब हुआ है कि कल इस शाम में बिंदेश्वर पंडित का हुआ कि आया हुआ था, हमसे कहा कि इस तरह से बात हो रहा है, हम थाना को सूचना किए हैं। हम कहे कि ठीक है, थाना को सूचना कर दीजिए, थाना का मामला है। लेकिन बिंदेश्वर फिर बोला है कि हम थाना में सूचना कर दिए, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और शाम में क्या हुआ है कि 6 बजे के लमसम में सुने हैं कि उस लड़का को गोली ठिका बाजार पर लग गया है। आगे क्या अभी हो रहा है? आगे कहने प्रशासनिक जो कानूनी कार्रवाई हो उस पर किया जाए। अभी लोग सड़क जाम किए हुए हैं, इस पर सड़क जाम किए हुए हैं, तो ये तो कानून का दायरा है। कानून मतलब कि बढ़िए लोग आवेंगे और उसको समझा बुझा करके रास्ता बना करके। ये आप प्रशासन की बड़ी चूक मान रहे हैं? जो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है ये। अगर प्रशासन चूक अगर नहीं करती तो उस लड़का का हत्या नहीं होता, समझे। आज टाइम पर अगर प्रशासन चल गए हुआ रहता तो आज इस तरह का घटना नहीं घटती। हत्यारा की गिरफ्तारी हुई है क्या? हत्यारा तो सुनते हैं कि अपने आप जा करके कहा हुआ है कि सिलेंडर बोल गया है, जैसा लोग का कहनाम है। उसका घर कहाँ पर है? उसका घर भी उस ठिकाने में पड़ता है। आपको जब वो लोग सूचना दिया था, क्या सूचना दिया था? जो 2-3 दिन से हथियार लहराने की बात आ हथियार लहराने के बिंदेश्वर का घर पर मतलब कि अटैक करता था। उसका घर में लड़की की शादी थी, इसी वजह में शादी को मतलब कि सही सलामत मतलब कि लंड कर देने के मतलब कि ऐसी में। जब आप लोगों को कहा गया तो आप लोग पंचायती स्तर पर कुछ उसका निदान नहीं लिया? देखिए, हम लोग कहे कि आप प्रशासन के यहाँ जाइए, जब पिस्टल का या ऐसी जब लहरा रहा है तो प्रशासनिक ऐसे में जाइए, और हम लोग भी प्रशासन का जो होगा सहयोग करेंगे, प्रशासन के साथ हम लोग सहयोग करेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ राम प्रवेश कुमार यादव, टिका पंचायत के सरपंच साहब है।